एक मिनट रुक जाओ भैया, टाइम होने जा रहा है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी, परंतु इस मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे पंडित भजन लाल जी शर्मा, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मदन जी, भारतीय जनता पार्टी के आज के आप लोग सबके बीच में कैंडिडेट श्री मोरपाल जी सुमन, इधर उपस्थित हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री प्रेमचंद जी बैरवा, हमारे अध्यक्ष जी और उपस्थित सब हमारे एमएलए साहिबान और हमारे सामने एमपी साहब और इतनी सारी जनता सबनता की यहाँ उपस्थित है, उन सबको सबसे पहले तो मैं प्रणाम करके याद दिलाना चाहूंगी। सीएम साहब, पहली दफा जब मैं इस क्षेत्र में आई थी तो पंडित रघुवीर सिंह जी के साथ मैंने इसी तरीके से, जिस तरीके से आज आपने किया है, इसी तरीके से, मालूम नहीं कितने लोग याद रखते हैं, तो इसी तरीके से हम लोगों ने उनके विजय का डंका बजाया था। यहाँ से अपन निकल के गए थे, जोरदार रैली हुई थी, सड़क तो सकड़ी थी तब, अभी थोड़ी सी चौड़ी हो गई है, तो उस समय बहुत ही सक्रिय थी, सब लोग थे और भारी बहुमत से उस समय हम लोगों ने उनको विजय बनाने का काम किया था। उस समय से लेके आज तक बहुत सारे काम हुए हैं। हम लोगों के 5 साल के अंदर हम लोगों ने मांग रोड, सीसवाली, अंता, सांगोद, ये सब सड़क के कार्य हुए, सरकारी कॉलेज बना, हेमजी महाराज तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ, बीज विस्तार केंद्र हुआ, सभी ग्राम पंचायतों के अंदर गौरव पथ बने और सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके ग्राम पंचायतों में खड़ा करने का हमने काम किया। अभी 1 साल के अंदर 2 काम आपके पूरे होने जा रहे हैं। मेरे पास अभी लोग आए थे, यही कहने आए थे कि नागदा अंका बलदेवपुरा पेयजल परियोजना ये हमारी बहुत ही नुकसानदायक है। पहले हमको पानी, साफ पानी मिलता था दिन में 2 दफा, आज क्योंकि उसके 400 के जो पंप्स हैं, 400 किलोवाट के पंप हैं, वो बाढ़ के अंदर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गए थे। उसकी वजह से अब 75 हॉर्स पावर के पंप लगे हैं और उसकी वजह से जो पानी आता है वो पीला और गंदा है। यहाँ की जनता ने ये मांग की है कि किसी भी तरीके से उसको ठीक किया जाए, बहुत जल्दी ठीक किया जाए और जो पानी हमको 2 दफा दिन में मिलता था उसी तरीके से पहले वैसे हमको अब भी 2 बार मिले। जो पास के एरिया थे उसमें एक बार जो पानी हम दिया करते थे, आज एक दिन छोड़ करके देते हैं सीएम साहब। और इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इसको जितने जल्दी आप कर सकते हो उसको करने का आप लोग काम करो, ताकि यहाँ की जनता साफ सुथरा पानी पी सके। सोनवा पेयजल परियोजना ये कार्य प्रगति पर है और जब हमने पता किया तो वो 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। 15 गांवों की पेयजल परियोजना उनके कार्य पूर्ण हो चुके हैं। बामोरी कला पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करना का काम हम लोगों ने किया। और सबसे बड़ा कार्य जो आप, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप के नाम के साथ आप लोग जोड़ोगे, वो ये है कि 50,000 तक का कर्जा हम लोगों ने हमारे किसानों का माफ करने का काम किया। अब कुछ बातें हैं जो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने आप लोगों की तरफ से रखना चाहती हूँ। सबसे पहले सीएम साहब, अंता शहर में रोडवेज बसें नहीं आती। शहर में बसें नहीं आती तो क्या होता है कि ये बाहर के रोड से जाती है, वहां लोगों को उतरना पड़ता है, फिर वो शहर के अंदर आते हैं। तो इस शहर की मांग है कि हम बस स्टैंड का निर्माण करें, अंता के अंदर जब तक वो नहीं तैयार हो जाता तब तक रोडवेज की बसें आए, ताकि उनको बाईपास से अंदर आने की असुविधा न हो। दूसरा, अस्पताल अब बड़ा बन के दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। यहाँ के लोगों की एक छोटी सी डिमांड है कि मौजूदा भवन में एक सिटी
डिस्पेंसरी अपन खोलने का काम करें, वहाँ इतना बड़ा शहर हो गया है, 1 या 2 डॉक्टर लग जाएंगे, तो छोटे मोटे काम जिसमें अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है वो यहाँ हो जाएंगे। अंता को अब ये बड़ा काम है भाई साहब, इसलिए मैं आपको आपके कान में डालना चाहूंगी, क्योंकि ये तो आपको सरकार से करना होगा। जिस तरीके से 12 के अंदर जब बरसात होती थी तो बाढ़ आ जाती थी, पूरे घर पानी में डूब जाते थे, वो रघुवीर सिंह जी भाई साहब के साथ मैंने देखा था। यह स्थिति अंता के अंदर भी होने लगी है। जब जोरदार बारिश पड़ जाती है तो पानी घरों के अंदर भी घुस जाता है। हमारी मांग इधर की यह है, जो ये बार बार मुझे कह रहे हैं, कि अंता के मुख्य नाले पर अगर सुरक्षा दीवार बन जाती है तो इन लोगों को वो स्थिति में से गुजरना नहीं पड़ेगा जो आज उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। सब्जी मंडी छोटा काम है, परंतु क्योंकि सड़क पे यहाँ लग जाती है, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है और लोग परेशान होते हैं। एक कोई जगह मिल जाए, जो कलेक्टर साहब से हम लोग बात भी कर लेंगे आपके आदेश में जाने पे, कि वहाँ हम लोग सब्जी मंडी का एक निर्माण करें ताकि लोग जाएं वहाँ, यहाँ ट्रैफिक जैम न हो, ऐसी स्थिति हो जाए। खाद की तो आप लोगों ने हल्ला मचा के 6 दिन से मुझे सुनाते सुनाते मेरे कान पर थे। जितना खाद सर इनको मिला है, मैं समझती हूँ कि बहुत दिनों के बाद, भले ये अपने डिस्ट्रिक्ट पे उतना नहीं मिला है, 4000 क्विंटल कुछ से ज्यादा यहाँ मिल चुका है। और आज या कल में, मुझे लगता है कल ही 1200 और बैग्स क्विंटल यहाँ पहुंच गए। मेरा सब लोगों से यही कहना है कि वो जो अटैचमेंट वाला मामला था, वो अटैचमेंट वाला मामला हम लोगों ने जीएसएस का तो रोक दिया है, और जो प्राइवेट है वो ये मानते नहीं है, परंतु मैंने कहा कि रुक चुका है। तो अगर कोई आपसे मांगता है तो मेहरबानी करके उनको कह दो कि हमें नहीं देना है, क्योंकि ये कलेक्टर साहब का भी ऑर्डर निकल गया है, तो इसलिए आप लोगों को उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फसलों का मुआवजा, मैं सीएम साहब से सामने वो बात कहना चाह रही हूँ। मुझे लगता है कि आपको उसकी चिंता भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का तो ये काम है। आप तो इस तरीके से कहते हो कि जैसे कोई बहुत स्पेशल काम होगा। मुझे लगता है सीएम साहब उसके बारे में आपको बता ही देंगे। उसके बाद हम लोगों ने उनको एक और विनती की है कि जो मुख्यमंत्री जी से हमें मांग है, वो है कि फसल खराबे को बीज खराबे में नहीं माना जाए। बीज खराबा की वजह से जितने लोगों को जितना मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसकी वजह से किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। इसको भी फसल खराबे में जोड़ा जाए तो फायदा इस पूरे क्षेत्र को हो जाएगा। है या नहीं? हाँ या नहीं? तो कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और आखिरी में ये बड़ा काम है, मैंने आपको पहले नोट पे डाला भी है, परंतु ये है कि एनटीपीसी परिसर के अंदर चल रहे जो केंद्रीय विद्यालय है, वो एक्चुअली में सरकारी लोगों के लिए ही ये बनता है। कई साल से चल रहा था, बिल्डिंग जर्जर हो गई, उन लोगों के पास नहीं, पर अंत के सब बच्चे वहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। और इसको बंद करना मैं समझती हूँ कि अनुचित रहेगा, क्योंकि ये बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। मुझे विश्वास है कि आप प्रधान जी से बात कर लेंगे। वैसे हमने भी उनके कान में डाला तो है, परंतु आप जब बोलेंगे तो ये उसको ध्यान में रखते हुए फिर से बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे, ताकि वो जर्जर रहे नहीं, अच्छी बिल्डिंग बन जाए और यहाँ के लोग जिस तरीके से वहां पढ़ रहे थे इतने दिनों से वो पढ़ते रहे। ये चीजें जो हैं सर, मैंने इसलिए आपके कान में डाला क्योंकि अब आप तो निकल जाओगे, 5 बज जाएंगे, आपका जवाब के लिए सब आतुर हैं, इसलिए मैंने ये सब इनकी जो बातें मुझे सुनने को मिली हैं 4 दिन में, वो पूरी उड़ेल के आपके प्लेट में डाल दी है। अब मुझे विश्वास है कि आप उसका पूरा साथ दोगे, क्योंकि हम तो यहाँ आपको ये बोल ही रहे हैं कि मोरपाल को अगर जिंदा यहाँ रखोगे और अच्छी तरह से वो जीत के चला आता है तो उसके पीछे कितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो आप देख लीजिए। खुद मुख्यमंत्री, फिर आपका एमपी, हम सब, ये मोरपाल खाली नहीं जाएगा, ये आप लोगों के सामने सामने दौड़ेगा, आपका काम करेगा। सीएम साहब ये हमसे पूछा करते थे कि हम कहाँ जाएं, किसके
साथ जाएं। तो वो तो बात ठीक थी जब तक उनका एमएलए जयपुर रहता था, वो ठीक थी कि उनका एमएलए यहाँ नहीं रहता था, परंतु अब ये बेचारा जाएगा कहाँ? मैं तो मुझे लगता है ये भी इसके लिए ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि रहेगा यहाँ और मालूम नहीं सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके से उसके पास लोग आने वाले हैं। मैंने इसीलिए कहा कि हम लोग उसके पीछे करें, भाई ज्यादा मत सताना, वो करेगा काम, दौड़ दौड़ करके करेगा। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि लोगों ने कहा कि पैसे वाले आदमी ही चुनाव जीतते हैं, ये बात जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ पैसे नहीं है, गरीब जरूर होगा, परंतु स्वाभिमानी हम सब हैं और इतनी बड़ी सेना इसके साथ खड़ी हुई है कि वो लोग जो करना है करें। विश्वास मुझे ये है कि 11 तारीख को आप जाओगे, आप बटन दबाओगे, कमल के फूल को खिलाओगे और जोरदार तरीके से एक और व्यक्ति को भजनलाल जी के हाथ मजबूत करने के लिए जयपुर में भेजने का काम करोगे। एक बार जोरदार नारा मेरे साथ, इस माटी का एक ही लाल। एक और यार, ऐसे काम सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो, इस माटी का एक ही लाल, इस माटी का एक ही लाल, और इस माटी का एक ही लाल। अब जिसको आप सुनना चाह रहे थे, मैं आदर से हमारे पंडित भजनलाल जी शर्मा, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगी कि वो प्लीज हम लोगों को सबको एड्रेस करें। बोलिए भारत माता की। ऐसे थोड़ी होता। आपकी जो जिज्ञासा थी, आपके मन का जो अंता विधानसभा का, हमने जब देखा कि उनको स्थानीय चाहिए, आपका मोरबाल समन स्थानीय सीधा साधा, तो एक बार नारा भी उसी हिसाब से जोरदार होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, ब्राह्मणी माता की, नागेश्वर महादेव की, बालाजी महाराज की, धनीधर भगवान की, आप सभी की। आज के इस अंता के रोड शो के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय वसुंधरा राजे जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय हमारे सांसद श्री दुष्यंत सिंह जी, और पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवाल जी, और आपके अपने सीधे साधे जैसा आप चाहते थे ऐसे प्रत्याशी मोरपाल सुमन जी। बोलिए मोरपाल सुमन जिंदाबाद, मोरपाल सुमन जिंदाबाद। मित्रों, मैं आज आपसे यह कहने के लिए आपके बीच में आया हूं, क्योंकि आपके मन के भाव में समझ रहा हूं। आप कहते हैं कि हमें विकास चाहिए, अरे विकास तो आपके हाथ में है मोरपाल सुमन, है क्या नहीं है बताइए, है क्या नहीं है बताइए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि आज मुझे दिख रहा है कि जिस तरह से जब मैं 2 बजे से यहाँ आया हूं, लगातार जो मैंने यहाँ के जन सैलाब का उत्साह और उमंग देखा है, यहाँ के एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति का मैंने भाव देखा है, उनकी आंखों की जो मुझे चमक दिखाई दी है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहाँ अंता की जनता के अंदर सिर्फ एक ही बात है, और वो है ईमानदार आदमी और हमारे क्षेत्र का विकास, हमारे क्षेत्र का विकास। और इस कसौटी पर सिर्फ एक आम आदमी खड़ा उतर सकता है। अरे मैं भी किसान परिवार से आता हूं और मोरपाल जी भी किसान परिवार से आते हैं। हम तो दोनों क्या होते हैं भाई,
क्या हो गए? अरे एक और होता है साड़ू, होता है कि नहीं होता है भाई? वो भी किसान और हम भी किसान, और वो भी जमीन से काम करते हुए बूथ अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष से लेकर सरपंच से लेकर के पंचायत समिति सदस्य से लेकर के जिला परिषद सदस्य से लेकर के आज विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं भी एक बूथ से, मंडल से, युवा मोर्चा से निकलते हुए, पार्टी के काम करते हुए आपके बीच में आया हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये मोरपाल सुमन, आपको इनके घर जाने की जरूरत नहीं है। किसी समस्या है तो ये आपके घर आएंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आपको चिंता किस बात की है? अभी हमारे सांसद जी कह रहे थे, सांसद जी ने कहा एक मोरपाल सुमन जी के वोट आपको 4 आदमियों को जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 4 आदमियों को जा रहा है, विधायक, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो आपकी समस्याओं का समाधान तो वैसे ही हो गया। आपको किस बात की चिंता है? अभी अभी मेरे को माननीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कुछ काम मेरे को बताए, मैंने एक एक काम को नोट किया है। और मेरे भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी है, और ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, आपको ध्यान होगा चुनाव से पहले जब हमारी यात्रा निकली थी, हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी गए थे। हमने एक एक गांव के कार्यकर्ता का हमने काम लिए थे कि आपके यहाँ काम की क्या आवश्यकता है, और हमने जो काम आपने दिए थे, चाहे हमारा विधायक वहां है या नहीं है, हमने हमारे 2 बजटों में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो बात कही है, उसको हमने पूरे राजस्थान की विधानसभा में वो बजट देने का काम किया है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि पहली हमारी, आपने देखा होगा जब हमारी सरकार बनी थी, हमने हमारी जो पहली कैबिनेट की मीटिंग की, हमारे प्रमुख सभी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, हमने एक लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य हमने ये बनाया कि 5 साल का रोड मैप किस तरह से होना चाहिए। हमारे राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है? आपने देखा होगा सबसे पहले राजस्थान को किस बात की आवश्यकता थी? आपको पूछ रहा हूं मैं, पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक किस बात की आवश्यकता थी? पानी की आवश्यकता थी। हमने पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ERCP योजना से लेकर के, यमुना जल समझौता से लेकर के, नर्मदा से लेकर के, माई डैम से लेकर के, या इंदिरा गांधी और गंगा नहर से लेकर के, सभी पे हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और आपने देखा है कि ERCP का तो आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 17 दिसंबर को शिलान्यास भी कर दिया। हमारे यमुना जल समझौता भी हो रहा है, हो गया, और आगे उसकी DPR बन रही है, वो भी काम होने वाला है। दूसरी काम की आवश्यकता थी कि हमारे राजस्थान के लिए बिजली की आवश्यकता थी। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, मैंने किसानों से कहा है कि 2027 तक हम दिन में बिजली देंगे, लेकिन आप देखोगे हमने 5000 मेगावाट से ज्यादा दो साल में हमने उत्पादन किया है। 22 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम प्रारंभ कर दिया है। 27 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम था हमारे किसानों का, आपने देखा 6000 रुपए हमारे केंद्र से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, और राजस्थान का किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे मोबाइल में घंटी बजती है तो कैसा लगता है? अरे कभी कांग्रेस ने दिया है क्या? कभी सोचा है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, किसानों के लिए जितनी योजनाएं हमने दी है, हमने ये भी चिंता की है, क्योंकि किसान हमारा पशुपालन से जुड़ा हुआ है। हमने पशुपालन से जोड़ने के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड भी दिया है, जिससे कि किसान दूध के लिए गाय भैंस कुछ भी खरीद सकता है, और वो भी अब 1 लाख किया था, अब हमने उसको बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया कि कम से कम 2 भैंस और 2 गाय तो वो बांध ले, है कि नहीं? अगर मैं गांव का नहीं होता तो मैं ये समझता क्या कि किसान की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से उसका पशुपालन है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? बताइए।
तो इसलिए हमने पशुपालक के लिए 1.5 लाख रुपए भी देने का काम गोपालक क्रेडिट कार्ड से किया है। उसमें कोई आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड के साथ में गोपालक क्रेडिट कार्ड आपका बन जाएगा और उसमें भी हमने काम किया। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे युवा जिस तरह से रोता था, खून के आंसू रोता था, 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हुए थे। आपसे कहना चाहता हूं, एक पेपर लीक हुआ क्या? अरे एक भी पेपर लीक हुआ क्या? मैं युवाओं की चमक देख रहा था। अभी मेरे पास युवा कुछ ज्ञापन देने के लिए आए, मैं उनके चेहरे पे चमक देखता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा 1.5-2 साल के अंदर 91,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 1.5 लाख पाइपलाइन में चल रहे हैं, 4 लाख की हमने कहा है 5 साल के अंदर, उससे ज्यादा देकर रहेंगे। इसलिए युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, ये सरकार युवाओं के हित के काम कर रही है। और दूसरा, आपने देखा हमारे राजस्थान के अंदर उद्योग कैसे आए। हमने पहली साल में राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, निजी क्षेत्र में भी आपको नौकरी मिलेंगी। अगर आप अपना स्वयं का व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार हमारे लोन दे रही है, उसके लिए ऋण दे रही है, और वो भी कम ब्याज पर दे रही है। हे मेरे युवा साथियों, इस राजस्थान के भाग्य विधाताओं, आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार पूरी तरह से इसके युवाओं के लिए काम कर रही है। हमारी महिलाओं की सुरक्षा आप देख रहे हैं, जिस तरह से हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने लगातार काम किया है, महिला उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं, आजीविका के माध्यम से कर रहे हैं। और आपने ये भी देख लिया कि हमने आंगनवाड़ी बहनों का भी मान दे बढ़ाने का काम लगातार हम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये सरकार विकास को लेकर के चलती है और लगातार विकास के लिए काम कर रही है। अंता की जनता का विश्वास मोरपाल सुमन के साथ, जनता ने थामा विकास का साथ, जीतेगा मोरपाल सुमन के साथ। मेरे भाइयों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारे 22 महीनों की हमारी सरकार ने लगातार जिस तरह से काम किया है, आपने देखा है। कांग्रेस के जब मैं गिनाता हूं, उनके 5 साल, मेरे पास पेपर है, उनके 5 साल और हमारे 2.25 साल, 35 योजना ऐसी है तो 5 साल में नहीं किया, वो हमने 2.25 साल में करके बताया। ये हमारे विकास का विजन आपको हम देना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने विकास का विजन दिया है, आप सभी को पता है, फसलों का समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसान के लिए हमने लिया। रबी सीजन की फसल बुवाई के लिए सरकार खाद पर्याप्त दे रही है हमारी सरकार। मैंने जैसा ये भी आपको बताया कि यहाँ के लिए, अंता के लिए कितना काम हुआ है। अंता के लिए जो काम हुआ है, 174 करोड़ रुपए की लागत से 41 किलोमीटर लंबी बाल बमोरी मांगरोल 12 सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया कि नहीं हो गया? काम चालू हो गया। 65 करोड़ रुपए की लागत से अंता सीसवाली तराई तक 4 लेन सड़क, रेल ओवरब्रिज का सुदृढ़ीकरण कार्य चालू हो रहा है, हो गया, चल रहा है। 15 करोड़ की लागत से मऊ से लालकोटी सड़क के सुदृढ़ीकरण के कार्य 25% पूरा हो गया। विधानसभा क्षेत्र की 25 किलोमीटर लंबी मिसिंग लिंक सड़कों का कार्य स्वीकृत हो गया। विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से मांग करते हुए गणेशगंज नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार की स्वीकृति दे दी। चंबल दाई मुख्य नहर शेष रही 38 किलोमीटर लंबाई का पक्का करने के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिया गया। साथ ही चंबल कमान क्षेत्र के सिंचाई क्षेत्र की क्षमता सुधार के लिए 62 करोड़ रुपए स्वीकृत कर 20% पूरा किया गया। पर्वत परियोजना क्षेत्र में और भूमि संचय क्षेत्र को डीपीआर बनाई गई। ईआरसीपी को धरातल पर लाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश दे दिए। मांगरोल से पार्वती नदी से बाढ़ गंगा रिसेक्शन की डीपीआर बनाई जा चुकी है, काम जल्दी शुरू होने वाला है। अंता में बारिश के समय होने वाली समस्या के स्थायी समाधान, अंतर नालों का निर्माण जल्दी शुरू होगा। बामोरी कला में पीएससी से सीएससी कर्मोन्नत की गई है। ये तो मैं वो काम बता रहा हूं जो स्वीकृत हो चुके हैं और अभी अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बताया है। मेरे भाइयों, मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम विकास के विजन को लेकर के चलते हैं, हमेशा विकास की अवधारणा होती है। आप चिंता मत करिए। और आपने कहा मोरपाल जी के शायद 4 आपको विकास के भागीदारी मिलेंगे, विकास के भागीदारी मिलेंगे। मैं आपसे अंत में एक ही कहूंगा, वो भ्रष्टाचारी लोगों को आपने अच्छी तरह से देखा है।
मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का काम करना है, जिन्होंने जनता की सेवा नहीं की, सिर्फ अपना घर भरने का काम किया और अपना घर भर के आज वो पैसे की बात करते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं, और उनके मैंने उस दिन भी कहा, आज भी कहना चाहता हूं, उनके उन चमचों को भी कहना चाहता हूं, आप देखते हैं ना पतीले में दाल बनती है, जब तक दाल होती है जब तक ही चमचे होते हैं, दाल खत्म होने के बाद चमचे कहां चले जाते हैं? आपने देखा है, यही स्थिति होगी। और मैंने आगाह भी किया है, क्योंकि मैं स्पष्टवादी हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ दमदारी से लड़ने वाला हूं। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, उसका परिणाम आने वाले समय में देख लोगे। इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का काम हमारी सरकार करेगी। आपको किसी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वे हमारे कैमरे की नजर में भी है, चिंता मत करिए, उनको भी हम देख रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यही कहूंगा, पूछना चाहता हूं, आज पैसे बांट रहे हैं, कल गला काट रहे थे, कल तक तो गला काट रहे थे, आज पैसा बांट रहे हैं। अरे गला काटने वालों, तुमको ये अंता की जनता छोड़ने वाले नहीं है, सूद से चुकाएगी, सूद से चुकाएगी, ये अंता की जनता है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच यहां किया है, आप देख सकते हैं, क्या थे क्या हो गए, क्या थे क्या हो गए। और अब पैसे की बात करते हुए चुनाव में भी दम लगा रहे, उनके कई नेता भी आ रहे हैं, अरे नेता भी आ रहे हैं, वो भी किस तरह के बयान दे रहे हैं। अरे पहले इस भ्रष्टाचार की बात करिए। अरे भ्रष्टाचार करने वालों, क्या तुम विकास की बात करेंगे? और मैं तो यही कहना चाहता हूं, हे मेरे मुल्क के मालिकों, इस अंता विधानसभा के जागरूक नागरिकों, मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं, आपके बच्चों का भविष्य आपको देखना है, आपको अंता का भविष्य आपको देखना है। एक तरफ सीधा है, जिस दिन से कहेंगे उस दिन से चालू, और एक